नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, आज हम बात करते हैं ताजमहल की। क्या आगरा का ताजमहल आमेर महाराजा की हवेलियों पे बना है? इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सिंह जी शेखावत, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। सर, ये इसका इतिहास बताइए कि ये वाकई हमारी हवेलियों के हिसाब से बना हुआ है या क्या? आमेर के दिग्विजय महाराजाओं की आगरा में बनी हवेलियों पर ही दुनिया का सबसे मशहूर ताजमहल बनाया गया है। ताजमहल को बनाने के लिए शिल्पकार और मजदूर भी ढूंढाड़ के आमेर से ही भेजे गए थे। फारसी लेखों में खुलासा हुआ है कि शाहजहां चाहते थे कि आगरा किले से उनको ताजमहल आसानी से दिखाई दे। शिल्पकारों ने यमुना किनारे आमेर रियासत की मान हवेली व अन्य हवेलियों की जगह को ताजमहल बनाने के लिए सही माना था। इस स्थान पर यमुना नदी के मुड़ने का स्थान है और उन्होंने ये देखा कि इन हवेलियों को यहाँ बनाने से ताजमहल पर जो पानी का धक्का लगता है नदी का, वो कम लगेगा। बेगम मुमताज महल उर्फ शाही अंजुमन बानो बेगम का 6 जून 1631 को इंतकाल होने के बाद बादशाह ने बेगम की याद में ताजमहल बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया था। ताजमहल के निर्माण में जयपुर की आमेर रियासत का विशेष योगदान रहा। महल बनाने के समय जयपुर नहीं बसा था, तब राजधानी आमेर थी। आमेर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम उस समय मुगल सम्राट शाहजहां के विश्वस्त और अग्रिम पंक्ति के महाराजा थे। मिर्जा राजा ने यमुना के किनारे बने अपने महलों की चारों हवेलियां ताजमहल निर्माण के लिए बादशाह को सौंप दी थी और मिर्जा ने ढूंढाड़ रियासत के कुशल कारीगरों और शिल्पियों को आगरा में ताजमहल बनाने के लिए भेज दिया था। मकराना के सफ़ेद पत्थर को आगरा भेजने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था भी मिर्जा राजा जय सिंह ने की थी। रामनाथ ने शाहजहां कालीन इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद साहिल कंबो की कृतियों का शोध करने के बाद लिखा कि ताजमहल आमेर रियासत के शासकों की हवेलियों पर ही बना है। 18 दिसंबर 1633 को जारी बादशाह के फरमान में आमेर के भगवान दास, माधव सिंह, स्वरूप सिंह पुत्र चांद सिंह और रूप जी की हवेली का उल्लेख किया गया है। इन हवेलियों की जगह को ताजमहल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना गया था। फारसी तवारफों के मुताबिक मिर्जा राजा जय सिंह अपनी चारों हवेलियां बादशाह को मुफ्त में ही भेंट करना चाहता था। आमेर के महाराजा अपनी हवेलियों को मुफ्त में ही बादशाह को क्यों देना चाहते थे? हाँ, आमेर के दिग्विजय महाराजा मान सिंह मुगल सेनापति भी रहे थे। उनके बाद जितने भी महाराजा हुए वे मुगल बादशाहों के साथ रहते थे और युद्ध भी लड़ते थे। मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, विष्णु सिंह, राम सिंह आदि जितने भी आमेर के राजा थे वे सब आगरा और दिल्ली में रहते थे। आगरा में उनकी हवेलियां थी जिनमें वे रहा करते थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने इन हवेलियों के बदले रकम देने से मना कर दिया, लेकिन बादशाह नहीं चाहता था कि वह मुफ्त की जमीन पर अपनी बेगम की यादगार को खड़ा करे। साहिल कंबो ने लिखा कि हवेलियों के बदले मिर्जा राजा जय सिंह को आगरा में अच्छी जगह पर हवेलियां दी गई थी। 21 जनवरी 1632 के फरमान में मकराना से आगरा तक सफ़ेद पत्थर की ढुलाई के लिए भाड़े पर बैलगाड़ियां भेजने के लिए महाराजा की ओर से लिखा गया कि इसका सारा खर्च हिसाब में जोड़कर बादशाह को भेजा जाए। सितंबर 1632 के आदेश में आमेर भेजे गए मलूक शाह को संगमरमर के पत्थर की खरीद के काम में मदद करने और गाड़ी भाड़ा मुगल सम्राट के खजाने से देने के लिए कहा गया था। 21 जून 1637 के आदेश में लिखा है कि जितने भी कारीगर मिले उन्हें मकराना में मौजूद मुसद्दी के पास भेज दिया जाए। फ्रांसीसी जोहरी 1640 और 1665 में 2 बार आगरा आया था।
उसने लिखा कि मैंने ताजमहल को बनने देखा था। 20,000 कारीगरों ने 22 साल तक लगातार काम कर ताजमहल के निर्माण को अंजाम दिया। आमेर के शीश महल की तारीफ सुनने के बाद बादशाह शाहजहां ने ढूंढाड़ के कारीगर और शिल्पियों को आगरा का ताजमहल बनाने के लिए बुलाया था। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, इसी प्रकार से छोटे छोटे किस्से कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।